नमस्कार साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 के अध्याय 12 ऊष्मागतिकी और इसका अभ्यास क्रमांक है 3। व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमें और हमें उसकी व्याख्या करना है। पहला प्रश्न है, भिन्न भिन्न तापों T1 तथा T2 के दो पिंडों को यदि ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो यह आवश्यक नहीं कि उनका अंतिम ताप T1 प्लस T2 बटे 2 ही होगा। अब देखिए, दो गर्म वस्तुओं को यदि हम आपस में जोड़कर रख दें तो हमें बताना है कि क्या उनका अंतिम ताप जो है वो दोनों के ताप के औसत मान के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसका उत्तर है कि जब दो भिन्न भिन्न ताप की वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, जब हम उन्हें आपस में संपर्क में लेकर आते हैं, जोड़ते हैं, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और ये जब तक होता है तब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते। तो ये प्रवाह तब तक होता रहेगा और अंत में जब दोनों के ताप समान हो जाएंगे तो उस स्थिति के अंदर फिर ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। अंतिम ताप का मान उन वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं पर निर्भर करता है। अब जो दो वस्तुएं हमने आपस में संपर्क करके रखी हैं, उनकी ऊष्माधारिताओं पर निर्भर करेगा कि अंतिम ताप क्या होगा। यदि वस्तुओं की ऊष्माधारिताएं समान है तो अंतिम ताप T1 प्लस T2 बटे 2 होगा। यहाँ पर यदि ऊष्माधारिताएं भिन्न है तो अंतिम ताप T1 प्लस T2 बटे 2 नहीं हो सकता। ऊष्माधारिताएं समान होने पर ही अंतिम ताप औसत मान के बराबर होगा। बी पार्ट है, रासायनिक या नाभिकीय संयंत्रों में शीतलक अर्थात द्रव जो संयंत्र के विभिन्न भागों को अधिक गर्म होने से रोकता है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होनी चाहिए। कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं उन्हें हम। और नाभिकीय संयंत्र के अंदर जहां नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विमोचित होती है, नाभिकीय क्रियाएं संपन्न होती है, तो वहां पर भी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस ऊष्मा को वहां से निकालने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। ये शीतलक जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक वाले पदार्थ होते हैं। इसका कारण है कि जिस द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है उसकी ऊष्मा अवशोषण करने की क्षमता तथा ऊष्माधारिता भी अधिक होती है। देखिए, हमें ऊष्मा को निकालना है तो हमारा जो पदार्थ है उसकी धारिता ज्यादा होना चाहिए, यानी कि कम मात्रा में पदार्थ भी अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर ले ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाए। तो जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उनकी ऊष्मा अवशोषण करने की क्षमता तथा ऊष्माधारिता के मान भी अधिक होते हैं। तो नाभिकीय या रासायनिक संयंत्रों में जहां अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है वहां ऐसे शीतलक का उपयोग किया जाता है जिनकी विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक होता है, जिससे अधिक दक्षता से ऊष्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है, अर्थात हम वहां से ऊष्मा को निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग सी पार्ट देखते हैं कि कार को चलाते चलाते उसके टायर में वायु दाब बढ़ जाता है। सामान्यतः देखा गया है कि गर्मी के दिनों में, वैसे ठंड के दिनों में भी होता है पर गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। जब कार चलती रहती है या मोटरसाइकिल चलती रहती है तो उसके टायर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि कार को रोड पर चलाते समय उसके टायर गर्म हो जाते हैं। अब टायर के घूमने के कारण से, घर्षण के कारण से, तो अलग अलग कारणों से टायर का गर्म होना है। अब जब टायर गर्म हो जाते हैं तो उसके अंदर भरी हुई हवा भी गर्म हो जाती है और जब हवा गर्म होती है तो चार्ल्स का नियम कहता है P समानुपाती T। ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। आयतन का मान परिवर्तित नहीं होता। सामान्यतः जो टायर हैं उनका आयतन बहुत थोड़ा परिवर्तन होता होगा, बाकी अन्यथा बहुत नॉमिनल परिवर्तन है या नगण्य माना जा सकता है आयतन में परिवर्तन को। तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ने पर सीधा सीधा दाब का मान बढ़ जाता है। तो ये कारण है कि टायर में वायु का दाब बढ़ जाता है। और डी पार्ट है, किसी बंदरगाह के समीप के शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है।
शीतोष्ण का तात्पर्य है कि वहां न तो ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंड पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण होता है कि समुद्र तट के किनारे जितने भी शहर होते हैं वहां की वायु अधिक आर्द्र होती है। वायु में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा होती है। समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ में जल वाष्प को भी लेकर आती है, तो इस कारण से वहां अधिक गर्मी नहीं हो पाती और अधिक ठंड भी नहीं हो पाती। रेगिस्तानी शहर जो होते हैं वहां की वायु शुष्क होती है, बिल्कुल सूखी वायु होती है, तो वहां पर लू की लपट चलती है और ठंड के दिनों में कड़क ठंड भी पड़ती है। तो वायु ज्यादा ठंडी हो जाती है, गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इसका मूल कारण है कि वहां की वायु जो है वो कैसी है? शुष्क है, सूखी वायु है। इस कारण से ऐसा होता है। तो ये हमारे प्रश्न क्रमांक 3 या अभ्यास क्रमांक 3 के उत्तर हुए। ये अब हम बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पे। गतिशील पिस्टन लगे किसी सिलेंडर में मानक ताप व दाब पर 3 मोल हाइड्रोजन गैस भरी है, H2, और मात्रा है उसकी 3 मोल। सिलेंडर की दीवारें ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी है तथा पिस्टन को भी उस पर बालू की परत लगाकर ऊष्मारोधी बनाया गया है। अर्थात ये जो प्रक्रम है इसमें न तो बाहर ऊष्मा जा सकती है और न बाहर से अंदर आ सकती है, यानी कि यह रुद्धोष्म प्रक्रम हुआ। यदि गैस को उसके आरंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीड़ित कर दिया जाए, माना कि आरंभिक आयतन V1 है और अंतिम आयतन V2 है, तो ये कहते हैं कि V2 जो है वो V1 का आधा हो जाए, तो गैस का दाब कितना बढ़ जाएगा, यानी कि हमें बताना है कि P2 बटे P1 का मान क्या होगा। माना कि प्रारंभिक दाब P1 है और अंतिम दाब P2 है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो निकाय है ये ऊष्मारोधी है, अर्थात इसमें निकाय में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा न बाहर जा सकती है और न बाहर से ऊष्मा अंदर आ सकती है। तो इसलिए हम रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो P और V की समीकरण है हमारी कि P1 V1 रेज़ टू द पावर गामा बराबर P2 V2 रेज़ टू द पावर गामा। यहाँ पर गामा जो है ये मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है और द्विपरमाणु गैस के लिए गामा का मान 1.4 होता है। तो अब आप यहाँ पर P2 अपॉन P1 का मान निकाल सकते हैं। तो P2 अपॉन P1 बराबर हो जाएगा हमारा V1 अपॉन V2 उसकी घात गामा। तो देखिए V1 अपॉन V2 क्या है, तो P2 अपॉन P1 बराबर V1 अपॉन V2 की जगह आप लिख सकते हैं 2 और उसकी घात 1.4, अर्थात P2 का मान होगा 2 की घात 1.4 गुना P1। ये हमारा उत्तर है। और यदि आप चाहें इसको हल करना तो इसको हल किया जा सकता है और इसका मान लॉग टेबल की सहायता से इसे हम हल कर पाएंगे। इसका मान प्राप्त होगा 2.639 P1। ये हमारा उत्तर है। देखिए यहाँ पर P2 का मान जो है P1 के मान से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम है, इस कारण से है। यदि समतापी प्रक्रम होता तो हम उसमें बताते हैं कि अगर आयतन आधा करेंगे तो दाब का मान दुगना हो जाएगा, यहाँ दुगने से ज्यादा हो गया। तो चूंकि जो कार्य हुआ है उससे आंतरिक ऊर्जा बढ़ी और आंतरिक ऊर्जा बढ़ने से दाब का मान बढ़ा है। धन्यवाद।